morning, students. Now we are going to start the next part of the chapter, New Kings and Kingdoms. Outcomes of the three-party struggles. The conflict between these three kingdoms weakened their resources. इन तीनों किंगडम्स में जो कन्फ्लिक्ट थी, वो वार थी, वो कमज़ोर होने लगी. तो 9th सेंचुरी में के एंड में जो पाला किंगडम था वॉज डिक्लाइंड बाई विद देयर सबॉर्डिनेट इन कामपुरा, रूपास एंड उत्तरालास. उसको डिक्लाइन किया गया था सबॉर्डिनेट्स के द्वारा. किन किन के? जो मॉडर्न हिसाम और मॉडर्न उड़ीसा के थे. असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस, उनकी आज़ादी के लिए. इवेंचुअली दे वर रिप्लेस्ड बाय द सीना रूलर्स. बाद में वो सीना रूलर के द्वारा हटा दिए गए थे. द लास्ट सीना रूलर लक्ष्मण सेना वॉज डिफीटेड बाय द कमांडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तो सेना रूलर का जो मतलब किंगडम था, ठीक है, सेना रूलर का, तो उसको किसने हराया था? किंग्स को कमांडर ऑफ दिल्ली सल्तनत ने मोहम्मद बिकनी खालाजी इन 1200 सी. तो उसका जो नाम था वो था मोहम्मद बिकनी खालाजी. After the Sena dynasty, the Deva dynasty came into power in the Eastern Bengal. सेना डायनेस्टी के बाद जो देवा डायनेस्टी थी वो पावर में आ गई थी. कहाँ पे? ईस्टर्न बंगाल में. The Gujaratas Paratha kingdoms also declined soon afterward its subordinate. उसके बाद जो गुजरात पराठा किंगडम थी वो डिक्लाइन हो गई थी. चौहान्स, ठीक है, उन ब्रैकेट में उनके न्यू नेम्स दिए गए हुए हैं. चंदेलास, Gulahis, Kalcharois, Paramus and Slonkans assert their independence. The Parathas kingdom thus became weak and it enabled Muhammad Ghazni to plunder its western Indian territory mercifully. तो जो ये रूलर्स थे, ठीक है, जो पराठा किंग्स थे वो वीक हो गए थे और वो जो अपने जो अफगानी किंग्स थे जो थे उनके टू प्लंडर इट्स वेस्टर्न टेरिटरी, तो वो उनके ऊपर रूल करने के लिए बोल रहे थे. इवेंचुअली द लैक ऑफ यूनिटी एंड कॉन्स्टेंट रिवैलरी with them gave Turk an opportunity to invade India and they laid the foundation of the Delhi Sultanate. तो उनकी जो लैक ऑफ यूनिटी, मतलब उनकी में यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने टर्क्स को अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो इंडिया में जाके अपना रूल कर सके और ले द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, उनको हटा सके. द राजपुत्रास किंगडम्स मेट द सेम फेट वन और लाइन ऑफ द चौलास हु वर देयर सबॉर्डिनेट. तो यही जो थी स्ट्रेटजी थी, जो तरीका था, वो राजपुता किंगडम ने भी बनाया था. हु वर देयर सबॉर्डिनेट फाउंडेड द व्हाट कैम टू बी कॉल्ड द लेट चौहालस डायनेस्टी, जिनको बाद में लेट चौहालस डायनेस्टी कहा था. दिस गेव द फाइनल डेथ बिलो टू द डिक्लाइनिंग राजपुता किंगडम. इन्होंने अंत में उनको डेथ दिखाई थी, मतलब हरा दिया और उनकी डेथ हो गई थी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का. द न्यू किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड बख्तीस व्हिच वर डिवाइडेड फर्दर इनटू वायर्स. द गवर्नर्स वाज इन चार्ज ऑफ द बुख्तीस एंड विशपति लुक्ड आफ्टर विशास. तो उन्होंने के बाद दो किंगडम्स बने थे जिनको कहा था बुख्तिक्स कहा जाता था. फिर उनको किन पे बाद डिवाइड किया गया था? विशाखास में. तो जो गवर्नर्स थे उनके वो किनके पीछे देख रहे थे? विशाखापाटी के विशाखास के भी. द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अंडर द विलेज हेडमैन सपोर्टेड बाय एन विलेज कम्युनिटी. जो विलेज थे अलग अलग ग्रुप बना दिए गए थे, उनका एक हेडमैन बना दिया था जो उनकी विलेज कम्युनिटी के काम की तरफ देखता था. किंग्स ऑफ न्यूली एमर्ज किंगडम अडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धरिया एंड त्रिभुवन. तो उसके बाद जो न्यू किंगडम्स बने थे उन्होंने एक टाइटल्स ले लिया था. उन टाइटल्स का नेम था महाराजा राजा एंड त्रिभुवन. द किंग्स वाज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द फॉरेन मिनिस्टर. तो जो किंग्स थे उनके में काउंसिल होते थे मिनिस्टर के, उनमें फॉरेन मिनिस्टर होता था, स्टोर हाउस इंचार्ज होता था, फोर्ट इंचार्ज होता था, किंग प्रीस्ट होता था, ठीक है, रॉयल प्रीस्ट होता था, मतलब जो प्रीस्ट होता है पंडित, मतलब जो रॉयल उनके मतलब राज का में रूल करता था. उन्होंने ये सारे अपने पार्टीज में रख ले दी. द किंग मेंटेन्ड हिज ओन आर्मी एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन हिज फोर्ट्रेसेस फॉर ट्रूप्स एंड आर्मलेंस एट दैट द टाइम ऑफ वॉर. जो किंग थे उन्होंने अपनी आर्मी को बना के रखा था, संभाल के रखा था, ताकि वो उन ट्रूप्स जो होते हैं तबादले होते हैं, मतलब जो उनके सेना के ग्रुप्स थे उनको टाइम वार के टाइम जो है यूज़ कर सके. द किंग गेव ग्रांट्स ऑफ लैंड टू मैनी ऑफ हिज लेसर किंग्स और फ्यूडल लॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ सैलरी. तो किंग्स जो थे उनको लैंड डोनेट करते थे सैलरी की बजाय, उनको ज़मीन दे देते. सोशल एंड इकोनॉमिकली ये टॉपिक हम कल करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस